देखो बच्चों, मैं डॉक्टर जमील खान राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से फिजिक्स प्रवक्ता। अब देखिए, आज बन के क्या है, चौथी यूनिट्स है। चौथी यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स तो अपन कंप्लीट हो चुके थे पहले, लेकिन कुछ जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो एक दो टॉपिक रह गए हैं। तो उन एक दो टॉपिकों को अपन क्या है आज इनके पढ़ा रहे हैं अपन। तो इसमें देखो, प्रेशर है और प्रेशर के टाइप्स है, कितने टाइप्स के होते हैं, और प्रेशर है उसकी क्या है सिंपल जानकारी है। इसके बारे में अपन क्या है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो होता है कि दाब क्या होता है, दाब होता क्या है, ये अपन को सबसे पहले देखना है। दाब के बारे में अपन क्या है छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं और अच्छी तरह देखा है अपन कि दाब होता क्या है कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगाया गया बल ही दाब कहलाता है। दाब क्या कहलाता है? दाब और बल में थोड़ा सा डिफरेंस है। दाब में भी एक प्रकार से बल ही लगता है और बल में भी बल ही होता है उनके पास, है ना। लेकिन बल दाब के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एकांक क्षेत्रफल लिया जाता है और उस क्षेत्रफल के लंबवत लगाया गया जो बल है वही क्या दाब कहलाता है। तो ये दाब की बात समझ में आ गई अपने पास कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगाया गया बल ही दाब कहलाता है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। इसकी विमा एम एल माइनस वन टी माइनस वन है एवं दाब का मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है अपने पास। तो दाब बराबर क्या होता है अपने पास? बल बटे क्षेत्रफल, ये इसकी परिभाषा से, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल लगाते हैं तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब को अपन क्या पी से डिनोट करते हैं और बल को एफ से, क्षेत्रफल को ए से। तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा अपने पास। इसी का है पास्कल सिद्धांत। पास्कल सिद्धांत क्या बोलता है हमारे पास दाब के संबंध में कि पात्र में रखे तरल के सभी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित होता है तो यह बिना कोई हानि के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तरल दाब के संचरण के लिए यही पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम का जो उपयोग है अपने पास द्रव चालित ब्रेक में या द्रव चालित उत्पादक लिफ्ट के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक में इसमें काम में लिया जाता है। तो पास्कल सिद्धांत ने क्या किया कि कब जो कोई पात्र के अंदर जो द्रव रखा हुआ है तो उस पर यदि अपन बाह्य फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या है समान रूप से वो क्या है संचरित होता है, मतलब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, सभी दिशाओं में। तो ये अपने पास क्या है पास्कल ने एक नियम दिया था। तो इस पास्कल के नियम के आधार पर अपन क्या है जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है या हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो अपन क्या काम में आती है अपने पास, इनमें इनका यूज होता है। जैसे अपन कभी कभी देखा होगा, जैसे जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अंदर क्या है वो थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो प्रेशर से क्या है वो ट्रॉली क्या है ऊंची खड़ी हुई है, जबकि उसके अंदर बहुत भार होता है। तो उसके अंदर क्या है वो हाइड्रोलिक ब्रेक वो है अपने पास लिफ्ट, एक तरह से क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो ये क्या है पास्कल सिद्धांत के पर आधारित है उनके पास। अब अपन देखना है कि प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलमन, मतलब तरल स्तंभ के कारण दाब कितना होता है हमारे पास। जैसे ये आपको पता है यहाँ पर एक ये मैंने आपको ये डायग्राम दे रखा है। ये इसके अंदर लिक्विड है भरा हुआ है और इसके बिंदु एक और दो बिंदु है उनके पास, इसमें एक और दो बिंदु इसमें अपन दे रखा है, एक पॉइंट ऊपर लगा है दूसरा नीचे लगा है। और तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल है उसमें अपन को जो तीर के निशान दे रखे हैं दोनों का है अपोजिट डायरेक्शन में है, और बिंदु एक पे नीचे की तरफ तीर का निशान हो गया है और बिंदु दो पर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या अपन जैसे माना कि एक पात्र में द्रव ब्राह्म अवस्था में, अपन क्या कल्पना कर रहे हैं कि जो पात्र है उसके अंदर द्रव क्या है उनके पास ब्राह्म अवस्था में, मतलब स्थिर द्रव रखा। बिंदु एक पर दाब P1 है, बिंदु एक पर अपन दाब P1 मान लिया, बिंदु टू पर अपन दाब P2 है।
ये बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई अपन ने एच मान ली कि यहाँ से यहाँ तक का जो द्रव है वो बस एच लिखे और उसका क्षेत्रफल पास ए है। बेलनाकार अवयव पर क्षैतिज बल तो आपस में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण शून्य होगा, क्योंकि इस दिशा में जो फोर्स लगेगा वो दोनों परिमाण में तो क्या समान है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में अपन देखते हैं कि बिंदु 1 पर दाब P1 है तो फोर्स क्या हो जाएगा उनके पास P1A हो जाएगा। दूसरे जगह पर फोर्स कितना हो जाएगा P2A बिंदु 2 पर हो जाएगा। तो बिंदु 1 पर तरल द्वारा आरोपित बल तो क्या है कि नीचे की ओर कार्य करता है, और बिंदु 2 पर है वो आरोपित बल है वो क्या ऊपर की ओर कार्य करता है। तो जो परिणामी बल है, परिणामी बल क्या है उनके पास, बेलन है द्रव के अंदर रखा हुआ है तो वो क्या है नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे तरफ जाएगा उसका जो भार है mg तो वो कितने हो जाएगा उनके पास कि ऊपर वाले में से अपने पास क्या है जो जाएगा फोर्स उसको घट जाएगा। तो P2A माइनस P1A बराबर mg, मतलब P2 जो A अपन जो फोर्स लगा हुआ है ऊपर की तरफ और जो नीचे तरफ फोर्स लगा है इनका जो उन पास बैलेंस है या इनका जो डिफरेंस है वो फोर्स क्या है उसके भार को संतुलित करेगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं यहाँ पर कि P2A माइनस P1A बराबर mg, P2 माइनस P1A बराबर mg। यहाँ पर हमारे क्या है इसमें से कॉमन ले लिया अपने पास। ओके, तो ये इसका क्या है अपने पास, यहाँ से अपन इसका क्या है कॉमन ले लिया अपने पास। तो P2 माइनस P1A ये आ गया अपने पास। तो P2 माइनस P1A बराबर द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है हमारे पास घनत्व गुना आयतन। तो आयतन के लिए अपन क्या करेंगे, क्या होता है हमारे पास क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो ये क्या हुआ हमारे पास रो घनत्व हो गया उसका और ए इसका क्षेत्रफल हो गया, एच इसकी ऊंचाई हो गई और जी तो अपने पास ये है ही है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा अपने पास। तो P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा रो ए एच। तो यहाँ पर देखो अपने पास P2 बराबर P1 और H P और रो। ये यहाँ पर जो H लिखा है उसकी जगह अपने पास G है, ये थोड़ा गलती लिखा हुआ गया मिस्टेक से। यहाँ पर क्या हो गया अपने पास A तो कैंसिल हो ही गया ना, तो A की जगह अपने पास क्या है G है ये। तो P2 बराबर अपने पास क्या जाएगा P1 प्लस रो HG। अब मान लो जो बिंदु 1 है उसको अपन क्या है खुली सतह मान लेते हैं कि मान लो ये खुली सतह है, मतलब कोई भी लिक्विड रखा है तो उसको ऊपर अपन खुली सतह मान लिया। तो P1 के जगह अपन मान लो P0 प्रेशर ले लिया, PA प्रेशर ले लिया। तो ये जो PA वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा। P2 बराबर P, मतलब ये ऊपरी जो खुली सतह से और नीचे वाली सतह पर अपन प्रेशर ज्ञात करना है। तो P बराबर PA प्लस H रो G हो जाएगा उनके पास। अतः समीकरण से स्पष्ट है कि दाब के परिकलन के लिए तरल स्तंभ की ऊंचाई महत्वपूर्ण है, न कि पात्र की ऊंचाई व आधार का अनुप्रस्थ काट चलता। अब देखो इसमें H काम में आ रहा है, रो और G तो अपने पास दूसरी तरह नहीं है और रो इसके अंदर क्या है अपने पास वो है बस डेंसिटी है H। तो ये तो रो और G तो दोनों फिक्स होती है, केवल H ही अपने पास एक काम है। तो मतलब जो जितनी ऊंचाई पर अपन को प्रेशर ज्ञात करना है वो इम्पोर्टेंस होता है ये अपने पास। तो विभिन्न प्रकार के दाब क्या है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है वायुमंडल दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रमापी और निर्वात दाब, गेज एवं वैक्यूम प्रेशर, और तीसरा है निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो ये देखना।
तो पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायुमंडल के सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायुमंडल के द्वारा की जो विभिन्न परतें हैं उनके द्वारा जो लगाया गया दाब है वही अपने पास क्या है, वायुमंडलीय दाब आता है बस। तो वायुमंडलीय दाब को अपन क्या है, बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। वायुमंडल दाब को अपन किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। और जो वैसे दाब नापा जाता है तो उनको गेज बोलते हैं बस। जैसे साइकिल के अंदर जो हवा भरती है बस, तो उसका जो प्रेशर नापते हैं वो अपन गेज काम में लेते हैं। वहाँ पर क्या लेते हैं काम, गेज। तो वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर के अंदर पानी, हवा या पारे का प्रयोग किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है, ये वायु दाब को नापने के लिए जो अपन बैरोमीटर में काम लेते हैं, या तो पानी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, या उसके अंदर कोई पारा काम में ले सकते हैं, या हवा उसके अंदर काम में ले सकते हैं। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के जो स्तंभ की ऊंचाई वो 76 सेंटीमीटर होती है। समुद्र तल पर जब बैरोमीटर से अपन वायु दाब नापा जाता है तो उसकी पारे की ऊंचाई कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर। तो वायुमंडलीय दाब का जो मान है 101325 PA। PA यहाँ पर क्या पास्कल है, जो कि ये वायुमंडलीय दाब का मतलब के पास, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल भी बोलते हैं। तो इसको 1.01 गुना 10⁵ पास्कल है। 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्प, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको अपन 1.013 बार भी बोल सकते हैं, या 1 ATM बराबर 1.01 10⁵ पास्कल, या एक टॉर बराबर 133 PA होता है। एक ATM बराबर 760 टॉर के बराबर होता है, या एक बार बराबर 100 किलो पास्कल, या 10⁵ PA पास्कल। एक ATM बराबर 10.33 H2O भी होता है उनके पास। यदि ये तो जो सब किसके लिए, पारे के लिए। यदि अपन H2O जल भरते हैं तो एक ATM बराबर 10.33 H2O के बराबर होता है, मिली H2O। तो ये वायुमंडलीय दाब है, और वायुमंडलीय दाब के संबंध में उसकी क्या कुछ इकाइयाँ। दूसरा है प्रमापी व निर्वात दाब। प्रमापी या निर्वात दाब में इसके अंदर अपन को क्या है कि दाब मापन के समय मानक तल की आवश्यकता होती है। दाब मापन के लिए समय क्या अपन को एक मानक तल की आवश्यकता होती है। अतः उनके पास क्या है, जो वायुमंडलीय दाब को माप तल मानकर विभिन्न दाब मापे जाते हैं। क्योंकि अपन को जब किसी चीज़ को नापते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जैसे वायुमंडल दाब है तो वायुमंडल के रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो दाब को नापेंगे, दाब को नापने के लिए एक रेफरेंस जरूरत होती है, तो उसको जो अपन वायुमंडलीय दाब है उसको अपन क्या रेफरेंस मान लेते हैं। तो वायुमंडल के दाब को रेफरेंस मान के अपन क्या नापते हैं। तो दाब यंत्रों द्वारा मापा गया जो दाब है प्रमापी दाब कहलाता है। एक बैरोमीटर के अंदर दाब नापा है वो तो एटमॉस्फेयर हो जाता है उनके पास, लेकिन जो दाब यंत्र होते हैं, दाब को यंत्रों के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा नापा जाता है उसे प्रमापी दाब या गेज प्रेशर बोलते हैं। यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। गेज प्रेशर है वो क्या है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। यदि दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है तो उसे निर्वात दाब कहते हैं। इसे ऋणात्मक चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। यदि तो इसे वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, तो बोलते हैं फिर अपन के यहाँ पर वैक्यूम हो गया। यदि जो वायुमंडलीय दाब है उससे कम दाब पर चला जाता है तो उसे अपन बोलते हैं वैक्यूम, और यदि वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब है तो उसे बोलते हैं अपन गेज प्रेशर। अब है निरपेक्ष दाब। निरपेक्ष दाब, यदि दाब वायुमंडलीय दाब की जगह पूर्ण निर्वात को शून्य लेते हुए मापा जाए तो दाब निरपेक्ष दाब कहलाता है। यदि मान लो दाब है, उस जो वायुमंडलीय दाब है उसको पूर्ण रूप से अपन क्या शून्य कर दी जाए तो जो नापा गया दाब है वही क्या है, निरपेक्ष दाब कहलाएगा। तो निरपेक्ष दाब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वायुमंडलीय दाब प्लस प्रमापी दाब। मतलब यदि अपन ने निरपेक्ष दाब ज्ञात करना है तो अपन को क्या है, यदि प्रमापी दाब है यदि गेज प्रेशर है तो गेज प्रेशर में तो क्या होता है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो उसमें जुड़ जाता है।
और यदि वैक्यूम प्रेशर है तो वैक्यूम प्रेशर क्या घट जाता है। अतः वायुमंडल दाब में से निर्वात प्रेशर कम हो जाता है। तो ये निरपेक्ष दाब हो गया। इसको अपन क्या है डायग्राम से समझा दें। इसमें ये बिंदु लिया सी, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन खींची हुई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पी सी है, वो निरपेक्ष दाब है। पी सी है वो क्या निरपेक्ष दाब है। अब इसमें ये वायुमंडलीय दाब है, इसकी क्या अपने पास एक रेफरेंस पॉइंट ला लिया। तो इस रेफरेंस पॉइंट से यदि इसके ऊपर है वो तो क्या है प्रमापी दाब हो गया। क्या हो गया मेरे पास प्रमापी दाब। लेकिन इससे नीचे वाला है वो क्या हो गया निर्वात दाब है। जैसे निर्वात दाब है तो ये निर्वात दाब कहाँ तक है मेरे पास डी तक। जैसे इस वायुमंडल दाब से लेकर डी पॉइंट तक निर्वात दाब। तो निरपेक्ष दाब क्या हो गया पी डी हो गया। तो पी डी क्या हो गया वायुमंडल दाब माइनस निर्वात दी। तो ये निरपेक्ष दाब हो गया। यदि प्रमापी दाब में लेंगे पास तो यहाँ से लेकर ऊपर जहाँ तक क्या है निरपेक्ष दाब हो गया। और ये नीचे नीचे अपन क्या है पूर्ण निर्वात पास। निम्नलिखित को अपन क्या है ये एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम अपन देखते हैं कि निम्नलिखित को निरपेक्ष दाब में बदलिए। किसी को बदलनी पड़ेगा निरपेक्ष। 10 mm पानी का प्रमापी दाब और 7 mm पानी का निर्वात दाब। बैरोमीटर पर टैंक कितने 76 सेंटीमीटर पारा दे रखा है। तो यहाँ पर अपन को देखो अलग अलग में दे रखा है। तो सबसे पहला था पी ए कितना देगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी पारा दे रखा है। तो 76 और 13.6/100 तो ये कितना आएगा 10.33 m ऑफ वाटर। मतलब जो पारा है 76 सेंटीमीटर और 10.33 m ऑफ वाटर मतलब मिली पावर उसके बराबर आ गया वाटर के। अब प्रमापी दाब ज्ञात करना है। प्रमापी दाब कितना है 10 पानी का प्रमापी दाब दे रखा है। और निर्वात दाब कितना दे रखा है अपन को 7 mm ऑफ वाटर। ये तीनों चीज़ दे रखी है अपन को। तो ये वायुमंडल दाब आ गया, प्रमापी दाब आ गया मेरे पास और निर्वात दाब आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है कि तीनों एक ही इकाई में होगी वाटर वाटर वाटर। बैरोमीटर यहाँ पर एक पारा दे रखा तो उस पारे को भी अपन ने क्या पानी में कन्वर्ट कर लिया पानी के हिसाब से। तो ये आ गया मेरे पास है ना। अब निरपेक्ष दाब ज्ञात करना है। निरपेक्ष दाब बराबर क्या होता है वायुमंडल दाब प्लस प्रमापी दाब। तो वायुमंडल दाब तो कितना है 10.33 और प्रमापी दाब कितना है उसमें 10। तो कितना हो गया 10.33 प्लस 10 बराबर कितना हो 20.33 m ऑफ वाटर हो गया। अभी निरपेक्ष दाब है तो वो कितना हो जाएगा पास वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब हो गया मेरे पास। ओके तो इसमें 10.33 माइनस 7 बराबर कितना होगा 3.33 m ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास क्या है पूरा टॉपिक्स है कंप्लीट हो गया। ये प्रेशर के में तो प्रेशर में अपन आज क्या क्या पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है प्रेशर की इकाइयाँ हैं। प्रेशर कितने प्रकार से होते हैं। प्रेशर 3 प्रकार के होते हैं अपन बता ही दिया। एटमॉस्फेयर गैस प्रेशर वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। इनकी क्या क्या यूनिट्स है टॉर एटीएम बार पास्कल ये सब हैं बता दिया अपन पास। फिर गेज प्रेशर है वैक्यूम प्रेशर के बाद इसके अपन में एक न्यूमेरिकल वो भी सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।